अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं मेमुना अलमास। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वबाई खारिश के बारे में, जिसे छूत की बीमारी भी कहते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बआसानी मुंतकिल हो जाती है। नाज़रीन, इसी नुक्ते को पेश नज़र रखते हुए हमारे साथ डॉक्टर जाहिद रफ़ीक, असिस्टेंट प्रोफेसर डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं इस बीमारी के बारे में। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। तो नाज़रीन को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपका। आपने एक अहम जो मौजू के बारे में आपने मुझे इनवाइट किया। जी, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद रफ़ीक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डर्माटोलॉजी हूँ साहिवाल मेडिकल कॉलेज में और अलाइड हॉस्पिटल में। यहाँ मैं नवंबर 2015 से मेरी पोस्टिंग है और मैं HOD हूँ। अपने बारे में मेरी स्कूलिंग क्रेसेंट मॉडल स्कूल में हुई और मैंने FSc गवर्नमेंट कॉलेज से यूनिवर्सिटी से किया था और किंग एडवर्ड से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग और बाकी मैंने मेयो हॉस्पिटल में गुजारे और मैंने फेलोशिप की पूरी ट्रेनिंग उधर की। उसके बाद फेलोशिप के बाद मैंने उधर बाकी वक्त गुजारा और उसके बाद 2015 से लेकर मैं इधर साहिवाल में हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब, ये वबाई खारिश कहते किसको हैं? बेसिकली ये क्या चीज़ है? वबाई खारिश एक जल्दी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बआसानी फैल जाती है। और ये एक बीमारी जो है, एक कीड़ा, एक माइट है, उसके ज़रिए फैलती है। ये इसका उमूमन ये आपके जो हमारे जो मरीज़ आते हैं, उमूमन जो सरकारी हो जाए या प्राइवेट हो जाए, जी जी, उनमें सबसे तादाद इस बीमारी की होती है। तो ये आपने कहा कि एक कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा हमारे जिस्म के जिल्द के किस हिस्से पर होता है जो इस तरह से इन्फेक्शन कर देता है स्किन के ऊपर इस और ये तरह बीमारी है लाहक होती है? कि एक जब कीड़ा एक इंसान में ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ बनती है, दाना या तो वो उस अंदर रहता है इंसान के। अगर उसकी इम्यूनिटी कुव्वत मुताबिक अच्छी है तो वो अंदर ही ख़त्म हो सकता है। अगर उसकी कम्युनिटी में कोई भी कोई मसला है या वहाँ स्किन को डैमेज हो जाए, जी जी, ठीक है, तो वो मिलाप से एक इंसान से दूसरे इंसान से, ठीक है, हाथ मिलाने से, सही। या दूसरा तरीका है वो कीड़ा आपके इंसान में किसी कपड़े पर आया, अच्छा कपड़ों से एक इंसान में दूसरे इंसान में चला जाएगा। जो ठीक। कीड़े की जो हाफ लाइफ है, वो कहते हैं कि उसकी जो 24 से 36 घंटे तक उस कपड़े में रहता है। जी जी अगर वो इंसान दोबारा इस्तेमाल कर ले जी, तो उसके चांसेस होते हैं वो बीमारी दूसरे इंसान में चली जाए। सही। तो अगर 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद वो इंसान दोबारा वो कपड़ा इस्तेमाल ना करे, जी जी तो वो जैसे बेड शीट्स हैं आपकी, जी, कोई बेड पर लेटा है, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी जगह है जहाँ फ्रिक्वेंटली लोग आते हैं बैठते हैं, तो वो चांसेस जी, उसमें ना चले जाए। सही। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट टू स्किन जी, या एक कपड़े के ज़रिए फैल जाती है। सही। तो इस बीमारी के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद कितनी होती है डॉक्टर साहब बेसिकली? अगर फ़र्ज़ करें 100 मरीज़ आपके आउटडोर में आते हैं जी जी, तो उनमें 20 से 25 लोग इस बीमारी के होंगे। ठीक। आपके जितने पब्लिक हॉस्पिटल हैं, आइदर आपके लाहौर में काम कर रहे हैं या साहिवाल में, जी, कमोबेश तादाद हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में इतनी रहती है। और इवन आपके जो प्राइवेट क्लिनिक में भी, उसमें भी इनकी अच्छी खासी तादाद होती है। सही। तो इसकी क्या अलामात होती हैं? कैसे पता चलता है कि हम इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और हमें डॉक्टर से रुजू करना हाँ, चाहिए? ये बड़ा अच्छा आपका अहम क्वेश्चन है। जी जी, उसमें जी सबसे पहले इंसान को खारिश होती है जी जी, और वो उम्मन कहते हैं सूखी खारिश, अच्छा अच्छा, खुश खारिश होती है, उससे कोई दाना नहीं बनता पहले दिनों में। सही। और खारिश उम्मन रात को बहुत ज़्यादा होती है अच्छा, और रात को इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब उसे हो उठना जाती है, पड़ता है। सही। और दाने उसको कोई 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद बनने शुरू होते हैं। तो ये किस किस्म के दाने तो होते वो हैं? इंसान ना डॉक्टर को पता चल रहा होता है ना मरीज़ को, अच्छा, तो उसकी खारिश हो रही होती है। सही। इसलिए जो शुरू में 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक जी ना जी, मरीज़ को पता चलता है और ना डॉक्टर को। जब दाने आते हैं, जब हमारे पास आता है तो हमें है, या तो हमें पता हो, और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को वो हुआ होता है।
या इमीडिएट जो उसके आसपास लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। फर्ज करें वही काम कर रहा है, उसके ऑफिस में या कहीं भी है, वहाँ होगी, या आगे उसमें या किसी फैमिली मेम्बर को होगी। बच्चा स्कूल जाता है, फ़र्ज़ करें वो स्कूल जाता है, किसी और बच्चों से खेलता वेलता है, मेल जोल होता है, तो वो घर से वो बीमारी घर में आएगी, घर से फिर और किसी की हो जाएगी। इसी तरह बड़ा है, कहीं काम करता है, कहीं रहता है, वहाँ से ले आएगा। तो ऐसे ये मिल मिलाप से और आपके जो कपड़ों से एक इंसान में दूसरे इंसान में चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बोला कि बाद में दाने बनते हैं, पहले खारिश होती है फिर दाने बनते हैं, तो दाने किस तरह के होते हैं? मतलब रेड कलर के होते हैं या फिर वो स्किन के अंदर ही रहते हैं या उसमें काफ़ी वगैरह वाले होते हैं? कैसे दाने होते हैं? उसमें होता है ये है कि एक तो खारिश होती है, खारिश पर जिल्द पर कुछ आपके निशानात या दाने आएंगे, मुख्तलिफ होते हैं। उसमें यह है कि अगर तो बच्चा है, बच्चों में उमूमन दाने नहीं बनते, ज़्यादातर वो पी वाले दाने बनते, पस वाले। सही। तो हम उसे कहते हैं एक्रोपस्टुलोसिस, यानी कि उसके हाथ पाँव पर पी वाले दाने होंगे। अगर वो आम डॉक्टर के पास जाएगा, आम उसे हम कहेंगे फिंसी फोड़े आए हुए। लेकिन जब उसकी हम हिस्ट्री लेंगे, उससे बातें पूछेंगे, खारिश का पूछेंगे, फैमिली से पूछेंगे, तो हमें वो स्केबीज लगेगा। ठीक है। इसी तरह अगर बड़ा हो तो उनमें ये होता है कि जो माइट्स के बीच से जो कीड़ा होता है वो आपके वेब स्पेसिस ऑफ फिंगर यानी कि उंगलियों के दरमियानी जगहों पर, या पाँव के आपकी उंगलियों के दरमियान में, या नाक की जगह पर, आपकी एक्जिला आर्मपिट्स में, वहाँ पर दाने बन सकते हैं। वहाँ पर एक गिल्टी नमाज भी बन सकती है। इसी तरह कुछ लोगों में बगैर दाने के सिंपल धब्बड़ भी आ सकते हैं, जिसे आम लफ्ज़ों में एलर्जी कह देते हैं। सुर्खी आएगी और सुर्खी खारिश होगी और वो स्किन उसकी स्वेलिंग सी होगी हल्की सी, और वो कुछ देर बाद बैठ जाएगी। कुछ लोगों में सिर्फ ये अलामत भी आएंगी। और इसी तरह अगर बड़ी उम्र का है तो उनमें उमन खारिश तो बहुत होगी लेकिन दाने नहीं बनेंगे, उनमें वो चंबल की सूरत अख्तियार कर लेगी या इन्फेक्शन के साथ आएगा। तो ये उम्र के साथ और नोयत के साथ इस बीमारी का फ़र्क होता है। और इसमें दीगर अलामात जो कम पाई जाती हैं वो भी है। वो क्या हो सकती हैं, हम वो सोचेंगे इन किसी मरीज़ को कोई चिकन पॉक्स में सिर्फ छाले बनेंगे, सिर्फ छाले बनेंगे, तो उसमें भी है कि हमें मरीज़ का हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उसको हम मुआयना करते हैं, तो फिर हम पहुंच जाते हैं उस पर। तो डॉक्टर साहब ये बीमारी अमूमन किस उम्र के लोगों में पाई जाती है? ये हर उम्र के लोगों को हो सकती है। ठीक। इसमें बड़े भी, अडल्ट भी और बुजुर्ग भी होते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये किसी भी जिन्स में हो सकती है, ये मर्द औरत, ये हर एज पर आ सकती है और हर जिन्स में हो सकती है। सही। अच्छा, अमूमन किन अफराद को ये वबा लाहक होने के इम्कानात होते हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। एक तो है कि जिसका डायरेक्ट कोई भी फैमिली मेम्बर ले आए घर में या किसी से आ जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि जिन लोगों में कुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है वो कौन लोग हो सकते हैं? वो ज़्यादा चांसेस हैं कोई बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई फीमेल हामला है। सही। ठीक है। या किसी को फ़र्ज़ करें किसी को कोई बीमारी है जिसमें कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो, जैसे कौन सी है, जैसे शुगर किसी को है, जैसे किसी को टीबी का तबीयत का मर्ज़ है, या वो पेशेंट जो है आपका कोई भी ऐसी बीमारी लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक इलनेस के साथ है, ठीक है। आपकी कोई भी अंदरूनी बीमारी है, जैसे किसी को जिगर का मसला है, किसी को गुर्दों का मसला है, तो उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा होने के। सही जी। अच्छा, बच्चों और बड़ों में इस बीमारी की जो अलामात है उनमें क्या फ़र्क पाया जाता है? जी, बच्चों में उम्मन खारिश भी होगी, लेकिन बच्चों में ये है कि ज़्यादातर आपके पीप वाले दाने बनते हैं। अच्छा। और वो हाथ पाँव पर बनते हैं। सही। और उसमें ये होता है कि आम लोग समझ रहे होते हैं इसे कोई इन्फेक्शन हुई, फोड़े से निकले हैं, तो वो या आम इवन आपके जो पेडिशन बच्चों के डॉक्टर के पास भी चले जाए तो वो ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे। जब हमारे पास आता है हम उसकी मुआयना करते हैं और उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हम फिर फ़ौरन उसकी बीमारी को तक पहुंचते हैं, उसका इलाज करते हैं। सही। तो इस मर्ज़ का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ जी, इसका इलाज पहली बात है कि इसमें कुछ हम आम जनरल मैयत जिसे हम कहते हैं, कुछ हदायत होती हैं, वो एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, कुछ लोशंस हैं, क्रीम लगानी पड़ती हैं, कोई अद्वियात खानी होती हैं,
जी जी। तो इस तरह होता है। उसमें है कि एक तो सबसे अहम बात है, तो इसमें लगाने वाले जो इसके स्पेसिफिक टॉपिकल जिसे एंटीस्केबीज मेडिकेशन कहते हैं लगाने वाली, जी जी। उसका इलाज सब घर वालों ने करना होता है। फर्ज करें सही। घर में 5-6 मेंबर हैं, जी 6 जी। में से स्केबीज 1 या 2 की हुई है, ठीक। तो वो आपके 6 के 6 अफराद ने पहले उसका कोर्स 3 दिन करना होगा और हफ्ते बाद उसका दोबारा रिपीट करना होगा। सही। तो उम्मन ये होता है, ये है कि हम जो लोग हैं वो बात समझते नहीं है, एक लगाएगा जिसको होगा, बाकी दो नहीं सही। लगाएंगे, तो ये बीमारी फिर एक से इंसान उसमें फैलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका कांटेक्ट तो बाकी लोगों से पहले हुआ होता है। सही। इसी तरह लगाने वाली के अलावा खाने वाली भी होती हैं। खाने वालों में एक तो होगी खारिश की, हम बच्चों में सिरप देंगे जी और जी। बड़ों में हम खारिश की गोली देंगे। सही। दूसरा, साथ अगर इन्फेक्शन है तो हमें वी नीड टू गिव सिस्टेमिक, हमें उसे खाने वाली एंटीबायोटिक देंगे, बच्चों में सिरप, सही। बड़ों में देंगे। इसी तरह होता ये है कि उम्न जो लंबा अरसा चलती है, उसमें खारिश के साथ आप इसको फैलें, एक और बीमारी जिल्द की साथ ऊपर चंबल आ जाती है, इन्फेक्शन वाली सही। चंबल, तो उसका साथ भी इलाज करना ज़रूरत है। सही। तो इसमें मेन है पेशेंट को उसको तालीम देनी बहुत ज़रूरी है, सही। ये कितनी देर दवाई देनी है, सही। और ये सब चीज़ें हमें बतानी चाहिए। सही। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब से और मज़ीद आगे प्रोग्राम में हम ये बातें डिस्कस करेंगे, तो तब तक हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बच्चों में और बड़ों में पाई जाने वाली ये छूत की बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है इस पर कितने अरसे में हम काबू पा सकते हैं? इसमें खारिश दवाई के साथ, खारिश और दाने तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में ख़त्म होती है। सही। 3 से 4 हफ्ते में खारिश पूरी मुकम्मल तौर पर और दाने ख़त्म हो जाते हैं। कुछ केसेस में अगर साथ किसी को चंबल हो जाए तो वो थोड़ी बहुत और 2-4 हफ्ते और ले लेते हैं। उम्र 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें यही है कि पूरा इलाज हो। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें खारिश और दाने जो हैं वो दोनों एक साथ हों तो उन दोनों को कैसे आप कवर कर सकते हैं? देखें, ये मतलब टफ नहीं हो जाएगा? नहीं, उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है किसी में दाने आए, ज़रूरी नहीं है किसी में बहुत खारिश हो। खारिश के उमूमन होता है कि कुछ लोगों में सूखी खारिश चल रही होती, दाने नहीं आते। जी जी। इवन ये आपके 2 से 3 हफ्ते तक भी हो जाती है। सही। ठीक है। उसमें यह है, इसका जो लाइफ साइकिल है इसका 14 से 21 दिन है। जो
जैसे ही होता है कि वो अंडा देता है माइट, उसमें लार्वा बनता है और अडल्ट बनता है। सही। टोटल ये 7 दिन होते हैं। अच्छा। यानी कि एक इंसान में तो एंटर हो गया उसे 7-8 दिन में। सही। उसके बाद उसे पूरी लाइफ साइकिल करनी है। सही। तो उसके बाद फिर आके उसको फिर आपके जिस्म पर, स्किन में दाने आएंगे, धब्बड़ बनेंगे, छाले आएंगे, जो भी चीज़ होगी उसके बाद होगी। सही। सो आपको ये जो 7 से 10 दिन ऐसा पीरियड होता है जिसमें सूखी खारिश होगी। सही। अगर तो वो उसमें रहता है होस्ट, अगर वो खुदा खुद ख़त्म हो जाएगा या आगे ना करे तो उससे खारिश होगी। सही। अगर वो आगे फैल के वहाँ कोई दाने बनाएगा, जैसे उंगलियों के दरमियान में, पाँव की उंगलियों, हाथों की टोस के दरमियान में हो जाए, तो वो वेब एक हल्का सा समझ लें निशान बनाएगा और अंदर चीरा टाइप से आ जाएगा, उसमें वो माइट रहेगी और आगे एग बनाएगी। अगर नहीं होगा सिंपल वो ख़त्म हो जाएगा। सही। तो इस वबा से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है कि जिनको इख्तियार करके हम इस वबा से बच सकें और आगे ये फैले ना? उसमें है एक सफाई निस्फ ईमान है, बीइंग ए मुस्लिम। जी ठीक है, बिल्कुल। तो सफाई असल में चीज़ है। असल में ये उसमें ये है सबसे पहले सफाई हो। जी। और सफाई कैसे हो, उसमें ये है कि हम मुझे उम्र बताते हैं, जब वो 3 दिन कोर्स करेंगे जी, क्रीम लगाएंगे, सही, तो 24 घंटे बाद वो शावर लेंगे, सही, गुस्ल लेंगे और दोबारा लगाएंगे। दरमियान में कोई वज़ू करेगा, सही, कोई हाथ धोएगा, वॉशरूम में जाएगा रफ़ा हजत के लिए, दोबारा रीअप्लाई करे। 24 घंटे लगी रहे और 24 घंटे कपड़े तब्दील करे और 3 दिन के बाद कपड़ों को इकट्ठा करे। अगर कोई मैट्रेस है, कोई बेड शीट्स है, उनको दिलवाए, धूप लगवाए, आयरन करके इस्तेमाल करे। इसी तरह गद्दा है, रज़ाई जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, उसको धूप लगवाए, तो सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो कीड़ा पे ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद है कि सब लोगों को इकट्ठा इलाज है, ये बहुत अहम ज़रूरी है। जी। होगा कि फ़र्ज़ करें आपको एक है कि मुझे बाद में हम 2 फैमिली मेम्बर हैं, आप कर रहे हैं कल, मैं कर रहा हूँ 6 दिन बाद, होगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो है, तो होगा कि आपको इलाज हो जाएगा, मुझे नहीं होगा, मुझे होगी, वो मुझसे दोबारा आपको हो जाएगी। तो इकट्ठा इलाज बहुत ज़रूरी है और सब मेंबर्स का, ये बहुत अहम बात है इसमें। और फैलाव के लिए ये भी है कि हमें वो मनूवर करने हैं जिससे फ़र्ज़ करें किसी को वर्किंग में काम करता है, उससे चाहिए कि जब तक वो क्रीम लगा रहा है अपने इर्द लोगों में मेल जोल कम करें, हाथ मिला लें। अगर मर्द हजरात तो फ़ौरन हाथ मिलाएंगे, तो उसमें आसान बचने का पहले से अब जब कोविड आया बड़ा आसान है, मुझे नज़ला ज़ुकाम है तो हाथ ना कह दें मुझे है, बड़ा आसान तरीका है उमन। और दूसरा ये है कि उसकी जो बेड शेयरिंग है, जब भी वो बेड शेयर करेगा तो वो जैसे लाइक मरीज़ आपने लिटाए हुए हैं कहीं या अस्पताल में दाखिल, उसके बीज है तो उसके बेड पर जो भी बैठेगा, अगर उसमें मरीज़ का अटेंडेंट बैठेगा या और किसी को लिटाएंगे, उससे पहले बेड शीट चेंज हो। तो इसी तरह रेसिप्रोकली अब घर में है, उसकी 24 आवर के बाद उसकी बेड शीट चेंज हो। तो इन सभी एहतियाती तदबीर सफाई का और प्रॉपर मिकदार में लगाई जाए और पूरी बॉडी पर लगाई जाए, बिलो नेक से नीचे जो असल। और बाकी अगर साथ इन्फेक्शन है तो उसको भी साथ चाहिए। तो इन सब चीज़ों से इसे फैलाए रोक सकते हैं। तो इसके इलाज में जो सबसे अहम बात है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट? देखें, सबसे अहम बात है कि इसको समझाना, सही, इस बीमारी को समझाना, इसको समझाना, इसका इलाज का तरीक़ाकार, और ये मरीज़ के जहन में डालना जब तक पूरे घर के अफराद या उसके पूरे कमरे के अफराद जब तक उनका इलाज नहीं होगा, ये बीमारी आप में दोबारा आ सकती है। ज़रूरी नहीं है ख़त्म हो सकती हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ये दोबारा आ सकती है। तो ऐसा है, मैं पूरे फैमिली मेम्बर्स या फ़र्ज़ करें कि हॉस्टल में रहता है, उसके पूरे रूम में इलाज करें, ठीक है, या मदरसा है, अब मदरसे में क्या होगा, एक चटाई या एक वो कमरा है बड़ा सा, वहाँ 10-20 लोग या मदरसे के तलबा डाले हुए हैं, सबका इलाज ज़रूरी है। तो जहाँ पर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होंगी, ज़्यादा लोग एक जगह में रहते होंगे, जल्दी फैलेंगी। जहाँ कम लोग होंगे, इससे फैलाव के चांसेस कम होंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, इस मर्ज़ का इलाज क्या इंजेक्शन से भी हो सकता है या फिर सिर्फ इसके लिए मेडिसिन या क्रीम्स वगैरह ही होती हैं? जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने पूछा। उसमें है कि उमूमन हमारे यहाँ एक समझ लें, जो भी आप बात, एक मिथ है या हर चीज़ का इंजेक्शन आम हमारी पॉपुलेशन में पाया जाता है। जो भी मसला फॉर इंजेक्शन लगे जल्दी ठीक हुई है, ये नहीं होगा।
उसमें होगा आप कहीं किसी मेडिकल स्टोर जाएं या कैसी ये जाएं फ़ौरन आपको टीका लगाएंगे कि टीका मत लगाएं। टीका अमूमन वो खारिश के टीके के अलावा वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो होता है कि वो डेली लगा रहे होते हैं। अब देखें जैसे टीका लगेगा उसके अंदरूनी और स्किन पर साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। लंबा अरसा टीका लगाने से उस पेशेंट को शुगर हो सकती है, उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसी तरह उसमें नमकियात में कमी पेशी हो सकती है जिससे उसे क्रल पड़ सकते हैं, इसी तरह उसकी आइज़ की मसला हो सकता है। तो अंदरूनी बीमारी और एट द सेम टाइम उसके स्किन पर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर फीमेल है तो बाबा लगाई उसके चेहरे पर बाल आ जाएंगे या निशान आने शुरू हो जाएंगे जैसे क्रीमों के बाद आते हैं। तो इसमें है सबसे पहले अहम बात है प्लीज़ को कहना है कि आपने जो टॉपिकल लगाने वाली दवाई है वो पूरी तरह लगानी है। सही। और खाने वाली साथ भी करनी है। अच्छा, ये बीमारी छूत की बीमारी है तो आम लोगों की निस्बत जब प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये बीमारी आती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सेम वे होता है या उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं? हाँ नहीं बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करें कोई औरत हामला है जी तो उसका इलाज उसी तरह होगा जी जैसे आम मरीजों में होता है। फ़र्क वो खाने वाली गोली का होगा। अच्छा। हम खाने वाली वो गोली देंगे जो प्रेगनेंसी के लिहाज से एक सेफ दवाई होगी जो उसके आने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना दे। लगाने वाली का कोई नुकसान नहीं, वो उससे लगेगा। और दूसरा अहम बात है ये दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए, उसमें होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो बच्चे के दूध में शामिल हो जाएंगी जो खाएगी। हमने वो दवाई देनी होती है बच्चे के दूध में ना हो, खारिश वाली। ठीक है, इसलिए ख़ास दवाई जो कीड़े की दवाई थी वो नहीं इसमें देंगे हम, इसे हामला औरत में देंगे। लगाने का है जस्ट लाइक किसी को कोई मसला हो जाए स्किन का सही। तो उसमें है उसका जो फीडिंग है बच्चे की डाइट जी। वो अव्वल तो कोशिश करे कि वो बॉटल फीड पर शिफ्ट कर दें 3 दिन के लिए। अगर ना कर सके तो उसमें बेसिन हल ये होता है कि हम जो बाकी दिल की अमराज आ जाएँ कि वो पेशेंट को फीड करे और उसकी दवाई अप्लाई कर ले जो भी लगाई है और दोबारा नेक्स्ट फीड से घंटा पहले अच्छी तरह धो ले उस जगह को। तो दोबारा फीड कर दे तो ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन साथ ये क्योंकि बच्चा अगर बहुत छोटा है उसे 2 या 3 घंटे पर फीड चाहिए होगी, उसका है कि आप क्रीम लगी रहने दें और एक वक्त वाटर फील कर दें, ऑल्टरनेट कर ले, तो ऐसे ही आपके 3 दिन गुजर सकते हैं। तो ईजिली मैनेजेबल होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अवेयरनेस दी इस बीमारी के बारे में और लोगों को इसके बारे में नॉलेज दी जिनको नहीं पता था। होपफुली कि वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी, ये सबसे अहम बात जो टेक होम मैसेज है जो आपने अपने लोगों को, सुनने वालों के लिए और सबके लिए ये है कि जो स्केबीज़ है वबाई खारिश, ये ला इलाज नहीं, इसका इलाज मुकम्मल होता है। वो मुकम्मल उस सूरत में होगा जब आप इसको समझेंगे। समझने में सबसे ये है इसका इलाज सब घर के अफराद ने करना है या कहीं कोई हॉस्टल में रहता है सब उस कमरे के लोग करें। और जिन दिनों के लिए आपकी डॉक्टर हजरात जितने दिनों के लिए आपको लगाने वाली क्रीमों लोशन का बताएं उतने लगाएं और उसके बाद अगर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसको रिपीट करने का करें, दोबारा इस्तेमाल करें। और खाने वाली गोली है फ़र्ज़ करें वो 20 दिन या देते हैं तो पूरी दें, तो उस सूरत में मुमकिन है। और प्लस सबसे और अहम है पूरे घर के साथ इसकी सफाई का। इसमें यह है क्योंकि ये कपड़े से फैलती है तो 3 दिनों कोर्स के बाद और बाद में कपड़ों को धुलवाएँ, आयरन करके इस्तेमाल करें। अगर कोई बेड शीट है उसको भी धुलवाएँ, जो आपके कुशन के कवर्स को भी, और गद्दा है, मैट्रेस है जो आजकल जैसे मौसम में तब्दीली आई है तो उसके धूप लगवाएं। इन सब चीज़ों के अडॉप्ट करने से यानी कि तदाबीर लेने से तो ये आसानी से इसका इलाज मुमकिन होता है। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अवेयरनेस दी, हमें अवेयरनेस दी इस बीमारी के बारे में। अगर आपकी फैमिली में किसी को खारिश का मसला है तो आप उसको बिल्कुल भी नॉर्मल मत लीजिए, डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि ये नॉर्मल है या फिर ये फंगल इन्फेक्शन है या वबाई खारिश है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर करें, अपने इर्द गिर्द साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। तो कल फिर से हाजिर होंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान मैमूना अलमास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।